चलिए इस वीडियो में हम 10th क्लास का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक जो है त्रिकोणमिति के बारे में हम जान लेते हैं, है ना। इसका ओवरव्यू हम जानेंगे कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसी पर हम फोकस करेंगे। ज्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जाना है, वही चीज जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये त्रिकोणमिति का है, बिल्कुल कम टाइम का वीडियो होगा और हम इसको दो पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट क्या होगा कि इसके बेसिक चीज को हम बता देते हैं मोटा मोटी तौर पे, और दूसरा जो वीडियो लाएंगे कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन हूबहू निकल करके आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका त्रिकोणमिति 10th क्लास का, ये 10th क्लास का अब देखिए, दरअसल त्रिकोणमिति में क्या है कि हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं 10th क्लास में। हम ये इस टॉपिक जो है इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज के कुछ क्राइटेरिया आप देख लेंगे। ये समकोण त्रिभुज ये होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो एक हम समकोण त्रिभुज बना दिए, ये इसका 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक ना। इसका नाम रखिए ए, इसका नाम रखिए बी और इसका नाम रखिए सी। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसके भुजाओं का हम नामांकन कर लेते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का स्पेशल नेमिक्लेचर होता है सर, इसका नाम होता है। तो देखिए, सबसे बड़ी भुजा होती है या समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? कर्ण कहा जाता है। इसको हम एच से डिनोट करेंगे, याद रखेंगे। किससे जी? एच से। और जो नीचे होती है उसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसको हम बी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? बी, मतलब बेस से। और जो खड़ी होती है उसको हम लंब कहते हैं। क्या कहेंगे? लंब कहते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं, अतः इसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो आपका क्या हो गया? एच बी पी। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, है ना। कर्ण होता है सबसे लंबी भुजा, उसके बाद एक आधार होता है, एक लंब होता है। ध्यान दीजिएगा, ये लंब और आधार ये फ्लक्चुएबल होते हैं, पलटते रहते हैं। ये कोण के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन लंब है, कौन ये आधार है आपका, उसको हम मेंशन करते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा, हम इसको और थोड़ा डीपली हम बताएं कि कोण के हिसाब से हम आधार और लंब कैसे डिसाइड करते हैं। तो मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, इसका ए बी सी हो गया ना। ये ए बी सी, बी इसका समकोण है, ए और सी अन्य कोण है। तो अगर हम ध्यान दीजिएगा, इसका ये कर्ण हो गया, क्योंकि इसके सामने ये कर्ण होता है। इसमें एक कोई लंब होगा, ये लंब होगा या आधार होगा। यहां भी ये लंब होगा या आधार होगा। अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन लंब है कौन आधार है, ये कोण पर डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि हम कोण ए के लिए बात कर रहे हैं। ये कोण ए, याद रखेंगे, कोण ए के लिए बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आधार क्या होगा, याद रखेंगे, ये आधार क्या होगा और इसके लिए लंब क्या होगा, ये दोनों डिसाइड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जिस कोण की बात करेंगे वह जिस भुजा पर बना होगा वो उसके लिए आधार होगा। जैसे ए है तो ये दो भुजा बना है, ए बी और ए सी। तो ए सी तो आपका कर्ण हो गया, लेकिन ए बी जो हो गया ये इसका आधार हो गया। तो ए कोण ए के लिए ए बी क्या हो गया? ये आधार हो गया। लेकिन इसके सामने वाला जो हो गया बी सी, ये इसका क्या हो गया? लंब हो गया। ध्यान दीजिएगा, जिस कोण की बात करेंगे उसके लिए आधार वह होगा जिससे बना होगा, और उसके सामने वाली भुजा उसके लिए लंब होगी। अगर हम सी की बात करें, यहां पर कोण सी की बात करेंगे तो सी के लिए देखिए, सी किस पर बना है? बीसी पर बना है। तो इसके लिए आधार क्या हो गया? ये बीसी हो गया। जबकि लंब की बात करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए जो लंब हो गया ये क्या हो गया? ये भी हो गया। तो ये आप समझ गए कि हम आधार और लंब कैसे डिसाइड करेंगे? कोण के हिसाब से। हम डायरेक्ट आधार और लंब नहीं कह सकते हैं, जब तक कोण डिसाइड नहीं होगा हम लंब और आधार की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसके बाद ध्यान देते, ये त्रिभुज हो गया, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये आपका एच हो गया, सपोज मान लीजिए एच हो गया, ठीक ना। हम इस कोण के लिए बात कर रहे हैं, या ये समझिए एच हो गया, इसमें कोई पी होगा कोई बी होगा। सपोज हम मान लीजिए कोई पी होगा कोई बी होगा, मतलब कोई आधार होगा कोई लंब होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका तीनों कोण, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण सी हो गया। तो तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये आपका हो जाएगा, ये कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ केवल कोण बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, याद रखेंगे। ये केवल
बी 90 डिग्री है, तो जब यहाँ बी का मान 90 डिग्री रखेंगे तो कोण ए प्लस कोण सी बच जाएगा, 90 डिग्री इधर जाएगा, तो 180 में से 90 हटाइएगा, मतलब 180 माइनस 90 डिग्री, मतलब आपका फाइनली बन जाएगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब जो है कि समकोण त्रिभुज में समकोण को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य दो कोण जो है पूरा कोण होते हैं। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसको पूरा कोण कहते हैं। तो ए और सी क्या हो गया, ये आपका पूरा कोण हो गया। बात समझे ना कि समकोण त्रिभुज में दो कोण, समकोण को छोड़ करके दोनों कोण क्या होते हैं, पूरा कोण होते हैं। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसे पूरा कोण कहते हैं। जैसे ए और सी यहाँ पर पूरा कोण होगा। अगर मान लीजिए कि ए का मान अगर 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री, तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो कितना जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री होगा। ऐसे आपको जोड़ना है। अगर ए का मान 40 डिग्री है तो बी का मान कितना हो जाएगा, 50 डिग्री होगा। ऐसे आपको सोचना है। अगर इसका 15 डिग्री है तो इसका कितना हो जाएगा बताइए, 75 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह जो है समकोण त्रिभुज में इसका फीचर्स होता है कि आधार और लंब कैसे डिसाइड करेंगे, कर्ण क्या होता है, और ये इसके दोनों पूरा कोण कौन कौन होते हैं और उसको कैसे हम निकालेंगे। ठीक है ना। अब आते हैं मेन मुद्दा पर कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होते हैं, उनका नाम जानेंगे। के अनुपात पर ध्यान देते हैं। ये त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं और उसी पर पूरा क्वेश्चन बेस्ड रहता है और हम सवाल को उसी के बेस पे बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब कौन कौन होते हैं ध्यान दीजिएगा। एक तो सबसे पहले जो खोजा गया ये होता है साइन, उसके बाद होता है कॉस, उसके बाद होता है टेन। ये 3 हो गया। और 3 जो है इसका उल्टा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो साइन का हो जाएगा आपका कॉसिक हो जाता है, कॉस का हो जाएगा सेक और टेन का होता है कॉट। याद रखेंगे ये मतलब दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन का कॉसिक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाते हैं। याद रखना है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात ये समकोण त्रिभुज के जो दोनों पूरा कोण होते हैं उन्हीं से रिलेटेड होते हैं और उसी पूरा कोण के साथ ये लगते हैं। जैसे अगर हम समकोण त्रिभुज की अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी और ये सी। बी इसका समकोण त्रिभुज है तो ए और सी क्या हो गया, इसका पूरा कोण होगा। तो अगर हम मान लीजिए कि ए की बात करेंगे तो अगर ए लेते हैं तो सबके साथ ए लगेगा, साइन ए, सबके साथ ए लगेगा। साइन ए क्या लगाएंगे, कॉस ए, क्या लगाएंगे, टेन ए, टेन ए। उसी तरह कॉट, कॉसेक ए हो जाएगा, उसका सेक ए हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। अगर बी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ए की जगह पर बी हो जाएगा, सभी की जगह पर बी हो जाएगा। यही मतलब होता है। अब देखिएगा जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पर साइन ए, साइन ए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि साइन गुने ए, ये एकदम गलत बात है, ऐसा नहीं होता। ये कोण ए के लिए साइन उसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ध्यान देना है, कोण ए के लिए साइन उसका क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इस पर आपको फोकस करना है। ये गुना नहीं होता है, ये माइंडसेट हटा दीजिएगा। ऐसा कभी भी भ्रम में भी नहीं मारिएगा आंसर। ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें क्या हो गया, ये तो 6 हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। चूंकि हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। क्या होता है, ये कॉसेक होता है। अगर हम कोण मान लीजिए कि कोई कोण थीटा है, थीटा की हम बात करेंगे, कोई कोण थीटा के लिए बात करेंगे, तो अगर हम साइन थीटा लिखते हैं, सपोज यहाँ पर साइन थीटा लिखते हैं, तो क्या जब इसका उल्टा कॉसेक होता है तो क्या इतना बराबर हम 1/cosec थीटा नहीं लिख सकते हैं सर, क्योंकि उल्टा होता है तो 1 करके लिख सकते हैं ना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या यहाँ पर cosec थीटा लिख सकते हैं, थीटा 1/sin थीटा हो जाएगा। याद रखेंगे तो सबका उल्टा इस तरह आसानी से लिख सकते हैं। अगर हम cos की बात करेंगे, cos थीटा, तो cos का उल्टा sec होता है तो 1/sec थीटा लिख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। या अगर sec थीटा लिखना है तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे का, दिमाग में रख लीजिएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर हम tan थीटा की बात करेंगे, यहाँ पर tan थीटा लिखते हैं तो 1 कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा हो जाएगा। तो ये आप समझ गए कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन कॉस टेन, और तीनों का उल्टा होता है, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट होता है। इतना आप समझ गए। अब आइए ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज के लिए इसका वैल्यू हम कैसे याद करेंगे, कैसे रखेंगे, कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम याद रखेंगे, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। एकदम इजी है। आपको एक लाइन याद करना है सर, एकदम इजी तरीका से एक लाइन याद करना है। क्या याद करना है, यहां पर याद रखेंगे, सम पीपल हैव curly
ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। समझिए कि सेंटेंस है, ये आपको याद रखना है। सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, एक सेंटेंस है, आप इसको रट ही लीजिएगा। ये रटिएगा मतलब त्रिकोणमिति का सार है, ये एकदम समझिए कि समरी है, ठीक ना। सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, आपको याद रखना है। इसका मीनिंग लिखाइएगा तो कुछ लोग जो है अपने टाइटली पुल्ड बैक मतलब जो है घुंघराले बाल को एकदम टाइट करके क्या किए हुए हैं, रखे हुए हैं। अब जो ब्राउन कलर के, तो सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। अब आपको याद रखना है, अभी जस्ट हम बताए थे समकोण त्रिभुज में बताए थे जस्ट यहाँ पर कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये समकोण हो गया। तो इसमें एक सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, एच, जिसको कर्ण कहते हैं। इसमें एक पी होगा जिसको लंब कहेंगे, इसमें एक बी होगा जिसको हम आधार कहेंगे। तो आपको समझ लेना है कि जहां पी मेंशन करेगा वो लंब होगा, बी मेंशन करेगा आधार होगा, और एच मेंशन करेगा वो क्या होगा, आपका कर्ण होगा। अब आपको यहाँ उसी तरह ध्यान देना है। सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, ठीक ना। तो आप देखिएगा कि सम मतलब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, साइन, क्या लगाएंगे जी, साइन, और थीटा लगा देंगे तो साइन थीटा, याद रखेंगे साइन थीटा बराबर पीपुल है, तो पीपुल बटा है, तो इसका पी हो गया, इसका एच हो गया, मतलब पी बटा एच होता है। ये फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, सम पीपुल है साइन थीटा बराबर पी बटा एच, ठीक है ना। दूसरा कर्ली ब्राउन हेयर, तो ये हो गया आपका कर्ली मतलब कॉस हो गया, अभी तो देखे थे कॉस थीटा बराबर यहाँ पर आ जाइए, तो ये बी हो गया सर, यहाँ पर क्या हो गया एच, तो एच हो गया। तो एक दूसरा फॉर्मूला हो गया कि cos थीटा बराबर b बटा h। तीसरा हो गया टाइटली पुल्ड बैक, मतलब टाइटली से हो गया आपका tan थीटा बराबर ये आपका ये हो जाएगा p, आई हो जाएगा आपका b। तो ये तीनों का तीनों फॉर्मूला आपका निकल गया सर। sin थीटा बराबर p बटा b होता है, p मतलब बोले तो लंब हो गया, h मतलब कर्ण हो गया, ठीक है ना। अच्छा cos थीटा का मतलब हो गया b बटा h मतलब आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर हो गया p बाई b। तो ये इतना फॉर्मूला आपको याद आ गया, समझ में आ गया। ये sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर और tan थीटा बराबर क्या होता है, ये मेन चीज है। जब ये आपको पता हो गया कि sin थीटा बराबर क्या होता है, p बटा h, ठीक ना। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, तो अभी जस्ट बताया आपको कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो जब साइन थीटा बराबर p बटा h है तो कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, h बटा p हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग। उसी तरह ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते हैं ये cos थीटा बराबर, यहाँ पर cos थीटा बराबर b बटा ये b बटा h है। अगर आपसे पूछे कि sec थीटा का मान बताइए कितना होगा, तो cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो h बटा b लिख देंगे। उसी तरह tan थीटा बराबर कितना होता है, p बटा b। तो अगर cot थीटा का मान पूछे तो कितना हो जाएगा, b बटा p। इसका क्या करेंगे हम, उल्टा पुल्टी कर देंगे, ठीक है ना। तो बात समझ में आया कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे याद रखेंगे। ये लाइन याद करना है आपको, सम पीपल है कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। तो ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, ठीक है। अब चलिए हम आगे इसको समकोण त्रिभुज में एक बहुत बड़ा प्रमेय के बारे में देख लेंगे, क्योंकि वो हेल्प करता है और उसी प्रमेय के आधार पर हम सवाल को बना पाते हैं, ठीक है ना। तो ये समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम देखेंगे क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं मतलब लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक ना। क्या होता है, प्लस के बराबर होता है, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम समकोण त्रिभुज दिया है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिया है, ये एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर रख देते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर दे दिया, ये 4 सेंटीमीटर दे दिया। अब पूछ रहा है यहाँ पर इसका एच का मान निकालिए कितना होगा। तब जानते हैं कि फॉर्मूला बराबर एच स्क्वायर बराबर कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो पी के मान आपको पता है कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 3 9 4 का 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी, 25। अब इसलिए एच चूंकि स्क्वायर है तो आगे इसका वर्गमूल निकालेगा, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो एच का मान कितना निकल गया आपका, 5 सेंटीमीटर निकल के चलेगा, है ना। तो अगर इसमें तीनों में कोई दो मालूम हो तो आप इजी तरीका से तीसरा का मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें कंक्लूजन आप याद कर लीजिए सर, कंक्लूजन कि इसमें क्या है कि जो कर्ण होता है, कर्ण, ये कर्ण हमेशा ऑलवेज
P और B से बड़ा होता है, याद रखिएगा। कर्ण जो है क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है तो P और B से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। एकदम दिमाग में आपको माइंडसेट कर लेना है, ठीक ना। तो ये एकदम सवाल अच्छा है और आपको दिमाग में सेट कर लेना है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देते हैं, अगर यहाँ पे अगर 5 लिखते हैं, 5 है, यहाँ पर आपका 12 है, सपोज 12 है, अब पूछ रहा है कि एज का मान निकालिए, तो आप इसी तरीके से एज का मान निकाल सकते हैं, उसी तरह आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कैसे करिएगा देखिएगा, तो P के मान लीजिए कि 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, उसी तरह 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 25 हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 169 हो गया। अब इसका 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 169 का, तो कितना हो जाएगा 13, तो आपका इसका मान कितना आ गया 13 आ जाएगा। तो इस तरह आप मान निकाल लीजिएगा, ठीक ना, एकदम इजी तरीका से। इसके लिए कुछ फॉर्मेट भी है, अगर 3 4 5 इसको याद रख लेना उचित हो जाता है, उसी तरह 5 12 13 एकदम दिमाग पे सेट हो जाना चाहिए सर, ठीक ना। उसी तरह आपका समझिए कितना बहुत सारा है इस तरह आपका सेटिंग, जिसको हम त्रिकोणमितीय त्रिक या पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय एकदम जरूरी है ना। अब इसको के पूरा कोण के फार्मूले पर ध्यान देते हैं। अब फार्मूला की हम चर्चा करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक ना। एक तो आपको बीजक्वार वाला बता दिए हैं, ये तीनों का उल्टा, तीनों कौन कौन होता है तो उसको हम उल्टा में कैसे लिख सकते हैं, एक बार इक्वलिंग फिर से कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम साइन थीटा लिखना चाहते हैं, आपका साइन थीटा, ये साइन थीटा लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 बटा कितना कोसेक थीटा, एकदम आसान है, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हर एक फार्मूला के लिए हर एक जो दूसरे के विपरीत होते हैं उनके लिए फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम पूरा कोण पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पूरा कोण दरअसल अभी जस्ट बताया कि पूरा के कोण जब दो कोणों का जोगफल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। मान लीजिए कोण A है प्लस कोण B है, और दोनों का जोगफल कितना डिग्री है, इसको हम क्या कहेंगे, पूरा कोण कहते हैं, ठीक है ना। आपको याद रखना है पूरा कोण। जैसे समकोण त्रिभुज अभी बताए थे, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और इसमें मान लीजिए कि P है, ये Q है, ये R है, यहाँ पर 90 डिग्री है। इसका मतलब कोण P और Q ये दोनों आपस में क्या होगा, मिलकर 90 डिग्री बनाएंगे, मतलब पूरा कोण होंगे। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है सर, इसको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि साइन याद रखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक ना, ये आपका कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है ना। उसी तरह कॉस, इसका उल्टा लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका cot थीटा हो जाएगा, या cot इसको लिख सकते हैं इसमें, या cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, या ये cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका sec थीटा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये मेन फॉर्मूला एक हो गया, ठीक ना, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। याद रखेंगे साइन कॉस, उसी तरह tan कॉट और sec cosec, एकदम दिमाग में सेट करना है। ये पूरा कोण में साइन का क्या हो जाता है जी, कॉस हो जाता है, याद रखेंगे। और tan का क्या हो जाता है, इसका उल्टा वाला ही हो जाता है, कॉट हो जाता है। और sec का क्या हो जाता है, ये cosec हो जाता है, एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। अब यहाँ पर एक कंक्लूजन निकालेंगे हम, क्योंकि सवाल इस पर बहुत पूछा जाता है, हर साल पूछता है, 2 नंबर का सवाल पूछेगा ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी, है ना। अब देखिएगा साइन का उल्टा, ये साइन का पूरा कितना हो गया, कॉस हो गया। अब देखिए इसका कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका हो गया। अगर इसका कितना है थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा तो 90 डिग्री हो गया ना, मतलब दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। उसी तरह इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा जी, 90 डिग्री। इसको भी जोड़ेंगे तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब एक फार्मूला आपको याद रख लेना चाहिए, हमेशा एक फार्मूला आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक ना। क्या फार्मूला याद रखना है कि अगर यहां पर ये A है और यहां पर आपका ये B है और ये C है, ठीक ना, तो अगर साइन A बराबर, ध्यान दीजिएगा, साइन A बराबर cos B है, साइन A बराबर cos B है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A और B दोनों मिलकर कितना डिग्री होगा, तो एकदम ही मेथड और
समझिए या ट्रिक समझिए, दिमाग में सेट होना चाहिए कि a प्लस बी बराबर हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा। एकदम दिमाग में माइंडसेट कर लीजिए आप, ये a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर ही होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप त्रिकोणमितीय अनुपात को समझे, फिर समकोण त्रिभुज का पूरा डिटेल समझे, फिर आधार और लंब कैसे निकालेंगे कोण के हिसाब से ये समझे, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय समझे, फिर आप पूरा कोण के बारे में समझ गए, पूरा कोण से संबंधित एक मेथड भी समझ गए। अब आपको क्या समझना है सर, कुछ फार्मूला समझेंगे और कुछ उसका मान समझेंगे, ठीक ना। चलिए हम कुछ मान निकालने के लिए बात करते हैं।